तो है गाइस, ये टॉक ऑफ डेथ एंड मेगा सीजन 3 का दूसरा एपिसोड। और अगर तुमने इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर पहले उसे चेकआउट कर लेना। तो चलो देखते हैं कि अब आगे क्या हुआ। तो हमने लास्ट में देखा था कि वॉल्टर के सामने सैडी का एक क्लोन आ जाता है और यहाँ पर वॉल्टर लड़ाई के लिए एकदम तैयार हो जाता है, क्योंकि वॉल्टर को सैडी से बदला चाहिए, क्योंकि सैडी ने अपनी बहन डैल्थ का चेहरा खराब कर दिया था इसी वजह से। और यहाँ पर जब सैडी को ये पता चलता है कि डैल्थ उसकी बहन वॉल्टर को पसंद करती है तो यहाँ पर सैडी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वॉल्टर के ऊपर हमला कर देती है। और थोड़ी फाइट के बाद जो वॉल्टर होता है वो सैडी की मैजिकल आई को तोड़ देता है। और ऐसा करते समय वॉल्टर को एक छोटी सी खरोच भी आ जाती है और तभी वहाँ पर व्यूला भी आ जाती है। और जब वो देखते हैं कि उसके भाई को चोट लग चुकी है तो व्यूला यहाँ पर अपना सबसे फेवरेट रुमाल वॉल्टर को दे देती है अपना खून साफ करने के लिए। और यहाँ पर वॉल्टर भी ऐसा ही करता है और तभी सीन चेंज होता है और हम कफ को देखते हैं जो सैडी के उसी क्लोन से फाइट कर रही होती है। मतलब कि सैडी के क्लोन ने जेमिनी सर्कस के ऊपर भी अटैक कर दिया है और यहाँ पर इन दोनों की फाइट के चक्कर में जेमिनी सर्कस पूरी तरह तबाह होने वाला था, लेकिन तभी वापस दैन आ जाता है और वो अपने टाइम मैजिक की वजह से सब कुछ ठीक कर लेता है। और तभी सीन चेंज होता है और विच वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डैल्थ है वो अपने दोनों फ्रेंड के साथ बीच पर घूमने के लिए आई है। और तभी वहाँ पर टॉमी आ जाता है जो डैल्थ को बताता है कि कैटो के साथ ह्यूमन वर्ल्ड जाने की वजह से बहुत सारा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है और वो बहुत ज्यादा है, इसलिए डैल्थ को अब वो खत्म करना पड़ेगा। और यहाँ पर टॉमी ये भी बताता है कि जब से डैल्थ विच वर्ल्ड की क्वीन बनी है तब से सभी विचेस के लिए विच वर्ल्ड में रहना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन तभी वो देखती है कि एक शार्क ने उसकी दोनों फ्रेंड के ऊपर हमला कर दिया होता है और तभी बीच में डैल्थ आकर उस शार्क को पकड़ लेती है और उसे डीप वाटर में छोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा नीचे चली जाती है। और वहाँ पर सैडी का क्लोन डैल्थ को अकेला देखकर उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे पकड़ लेती है। उसे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि जो डैल्थ है वो विच वर्ल्ड में बिना किसी को पनिशमेंट दिए सबको एकदम फ्रीडम दे रखी है। और यहाँ पर वो डिसाइड करती है, मतलब कि सैडी डिसाइड करती है कि वो डैल्थ को मार देगी, पर लेकिन यहाँ पर डैल्थ अपने इल्यूजन मैजिक की वजह से उस आई को बड़ी आसानी से तोड़ देती है, क्योंकि जो डैल्थ है उसे सैडी का चेहरा देखकर उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, पर लेकिन अगर वो सैडी का चेहरा ना देखे तो उसे बड़ी आसानी से हरा सकती है। और वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेक्स के मेंशन के ऊपर सैडी ने अटैक कर दिया होता है और यहाँ पर सैडी बताती है कि सैरॉन ने उससे एक डील की थी, अगर वो एलिस की बीमारी को ठीक कर देती है तो इसके बदले सैरॉन को इटर्नल स्लीप का कर्स मिलेगा। और इसके लिए सैरॉन एकदम तैयार हो जाती है। यहाँ पर जो सैडी है रॉब और एलिस को डराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और जैसे ही वो आई एलेक्स को टच करती है तो क्लोन तुरंत ही खत्म हो जाता है। और ये देखकर एलिस तो बहुत ज्यादा खुश होती है, पर लेकिन अपने एलेक्स को ऐसा लग रहा होता है कि उसने कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा कर दिया है। पर लेकिन जब एलेक्स को पता चलता है कि वो सैडी का एक क्लोन था तो उससे निको की बात पे यकीन हो जाता है कि जो सैडी है वो अपने एलेक्स के कर्स से मर सकती है। पर लेकिन यहाँ पर एलेक्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि सैडी ने लोगों को ऐसा सब क्यों दिया है जिससे वो खुद मर सकती है। और उस रात एलेक्स को अकेले सोने में बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, इसलिए वो एलेक्स से रिक्वेस्ट करती है क्या वो आज के दिन मेंशन के अंदर सो सकती है, जिसके लिए एलेक्स मान जाता है। और एलेक्स को अच्छा फील कराने के लिए जो एलेक्स होता है वो उसके लिए पियानो प्ले करता है और दोनों लोग बात करते हैं कि जब भी सैडी किसी को कर्स देती है तो उससे कुछ ना कुछ तो लेती है और ये सैडी का एक रूल है। और यहाँ पर जो एलिस है वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि एलेक्स ने पियानो बजाकर उसका मूड ठीक किया है, इसलिए वो एलेक्स को कहती है कि वो अपनी कोई भी एक इच्छा मांग सकता है और एलिस उसे पूरा करके रहेगी। और यहाँ पर जो अपना एलेक्स होता है वो जल्दबाजी में घबराते हुए एलिस से कह देता है क्या वो उससे शादी कर सकती है। और यहाँ पर जो एलिस होती है वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। और एक दिन की बात है जहाँ पर जो एलिस है वो अपने एलेक्स की शर्ट को स्मेल कर रही होती है, वो भी एलेक्स के सामने। और ये देखकर अपने एलेक्स को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, पर लेकिन यहाँ पर एलिस ऐसा दिखाती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। और तभी सीन चेंज होता है और हम एलेक्स को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि निको ने एलिस से कहा था कि जब भी पास्ट में जाने का प्लान रेडी हो जाएगा वो उसको कांटेक्ट करेगा। पर लेकिन बहुत जल्द वसंत का मौसम आने वाला है और अगर एलेक्स अपना कर्स ब्रेक नहीं कर पाया तो उसकी मॉम गैब्रा अपने सारे रिश्ते नाते एलेक्स से तोड़ देगी और फैमिली हेड वॉल्टर को बना देगी। और तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है जिसके हाथ में एक बैग होता है और वो बैग जैन ने उन लोगों के लिए भेजा होता है, पर लेकिन वो बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण खुद नहीं आ पाया। और उस बैग के अंदर बहुत सारे मैजिकल आइटम होते हैं जो शायद उस कर्स को ब्रेक कर सकते हैं। और फिर एलेक्स और एलिस उन सभी मैजिकल आइटम को यूज कर रहे होते हैं ताकि कर्स ब्रेक कर सके। और तभी जो एलिस होती है वो एक पोशन पी लेती है, क्योंकि जो एलिस है उसे कैसे भी करके एलेक्स के कर्स को ब्रेक करना है, पर लेकिन उन सभी चीजों का कोई भी फायदा नहीं होता है, सिर्फ परेशानियां ही हो रही होती है। और तभी उन सभी मैजिकल आइटम में से एलेक्स को एक चश्मा मिलता है जिससे शायद आप घोस्ट को देख सकते हो, इसीलिए एलेक्स डिसाइड करता है कि वो इस चश्मे का इस्तेमाल रात के समय करेगा ताकि वो भूतों को देख सके। और फिर जब जो एलिस होती है वो खाना बनाने के लिए चली जाती है वहाँ से, और तभी एलेक्स को एक नोट मिलता है और ये नोट उस पोशन के रिलेटेड होता है जो एलेक्स ने पिया है। और उस नोट में ऐसा लिखा होता है कि अगर उस मैजिकल पोशन को कोई भी पी लेता है तो वो आपके प्यार में पड़ जाएगा, पर लेकिन ये उसके ऊपर काम
नहीं करेगा जो पहले से ही आपके प्यार में हो। और तभी हम सैरन को देखते हैं जो व्यूला से हेयर कट करवा के आई होती है गैब्रा से मिलने के लिए। और यहाँ पर सैरन उसे कहती है कि अब वो एकदम तैयार है इस मेंशन के अंदर एक मेड का काम बनने के लिए, पर लेकिन इससे पहले वो अपनी बहन से मिलकर उसे शुक्रिया अदा करना चाहती है एलिस का इतना ज्यादा ख्याल रखने के लिए, और इससे गैब्रा को कोई भी तकलीफ नहीं होती है। और तभी हमें गैब्रा की लाइफ को दिखाया जाता है कि बचपन में वो किसी से भी दोस्ती नहीं कर सकती थी और शादी और बच्चे होने के बाद भी उसे बहुत ज्यादा अकेला महसूस होता था, पर लेकिन जब से वो सैरन से मिली है तब से वो बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी है। पर लेकिन यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता था कि जो गैब्रा है वो अपने बच्चों को एक अच्छा नोल बनाने के लिए उनके ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती करती थी, पर सच बात तो यह है कि गैब्रा को कभी भी छोटे बच्चों से प्यार से बात करना आता ही था। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करती। और तभी जो गैब्रा है एक दिन सैरन से कहती है कि वो उसे पसंद करती है, रोमांटिक तरीके से नहीं, मतलब कि एक दोस्त के नाते। जैसे ही गैब्रा की जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशियां आने लगी उसी समय एलेक्स के दादा विक्टर की मौत हो गई और एलेक्स को भी डेथ कर्स मिल गया, और साथ ही जो सैरन है वो भी कहीं गायब हो गई या फिर मर गई। और इन सब हादसों का एक साथ घटना गैब्रा के लिए बहुत ज्यादा दुखद था, और साथ ही जिस वजह से वो टूट गई और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी रहने लगी। और अभी रियल टाइम के अंदर जब सैरन गैब्रा से पूछती है क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो, तो गैब्रा सामने से कोई भी जवाब नहीं देती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एलेक्स को देखते हैं जो ज्यादा दौड़ भाग करने की वजह से उसे फीवर हो चुका है। और यहाँ पर जो एलिस है वो नर्स की हॉट आउटफिट पहनती है और अपने संते दिखा रही होती है एलेक्स को, जिस वजह से एलेक्स को शर्मा रही होती है। पर लेकिन एलेक्स के फोर्स करने की वजह से वो अपनी नॉर्मल आउटफिट पहन लेती है और एलेक्स को सूप पिला रही होती है। और तभी जो एलिस है वो एलेक्स को कहती है कि अब उसे कपड़े चेंज करना है, इसलिए वो वहाँ से जा रही है। और एलिस के जाने के बाद एलेक्स सोच रहा होता है कि शायद उसके पास भी माइंड रीड करने का मैजिक होता तो एलिस के दिल में क्या चल रहा है वो जान सकता था। और तभी एलेक्स सोच रहा होता है कि जो सैडी है बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पर लेकिन माइंड रीड एबिलिटी होने की वजह से वो कभी भी अपना सच्चा प्यार नहीं ढूंढ पाई और शायद वो उसे कभी मिला ही नहीं, और शायद यही वजह है कि वो ऐसी हो गई। और तभी सीन चेंज होता है और हम डेल्ट को देखते हैं जो अपना सारा बचा हुआ काम कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि अगर सैडी उसे जिंदा मिल जाए तो वो उसे विच वर्ल्ड की क्वीन बना देगी और वो एक नॉर्मल इंसान बनकर वॉल्टर के साथ अपनी एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करेगी। पर लेकिन जो सैडी है वो विच वर्ल्ड की लीडर बनने से अगर मना कर देती है तो जो डेल्ट है कैटो और टैटो को विच वर्ल्ड की लीडर बना देगी और खुद एक नॉर्मल इंसान बन जाएगी। और यहाँ पर जो डेल्ट है वो कैटो और टैटो से उस बुक के बारे में बात करती है जिससे इंसान बना जा सकता है और वो उनसे किस करने की टिप मांग रही होती है। और तभी सीन चेंज होता है और हम कफ और जैन को देखते हैं जो लोगों को सावधान कर रहे होते हैं टाउन के पॉकेट मार चोरों से। और तभी वहाँ पर फीमेल वॉटर आ जाता है और ये दोनों देख के उसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक चोर वॉल्टर का पर्स चुरा लेता है और जब ये बात वॉल्टर को पता चलती है तो वो उसका पीछा करने लगता है और वो कफ और जैन से भी मदद मांगता है और बहुत जल्द कफ उस चोर को पकड़ लेती है और वॉल्टर को पर्स वापस कर देती है। और ये सब होने के बाद वॉल्टर बताता है कि उसे जैन सर्कस में आना था सर्कस देखने के लिए, पर लेकिन वॉल्टर की मॉम गैब्रा ने उसे आने से मना किया था। पर लेकिन जो उसकी बहन व्यूला है उसने वॉल्टर को एक आइडिया दिया कि अगर वो मेकअप करके एक लड़की बन जाता है और वो सर्कस देखने के लिए जाता है तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और सुबह होने से पहले वो घर वापस आ जाएगा। और अगले दिन हम देखते हैं कि जो व्यूला है वो वॉल्टर के मेंशन पर जाती है और वहाँ पर वो बता रही होती है कि अगले दिन वॉल्टर आने में बहुत ज्यादा लेट हो गया था क्योंकि वो उस चोर को गिरफ्तार करवा रहा था। पर लेकिन जब ये बात गैब्रा को पता चलती है तो वो वॉल्टर को ज्यादा नहीं डांटती है क्योंकि उसने उस चोर को गिरफ्तार करवा कर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया था और इसी वजह से गैब्रा ने उसे ज्यादा नहीं डांटा। पर लेकिन उसने वॉल्टर को लड़कियों के कपड़े पहनकर टाउन में जाने से मना कर दिया, जिस वजह से वॉल्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। और ये सब बातें खत्म होने के बाद जो व्यूला है वो रॉब से मिलने के लिए जाती है, पर लेकिन वहाँ पर रॉब सो रहा होता है और यहाँ पर जो व्यूला है वो रॉब की उस आँख को देखना चाहती है जिसमें चोट लग चुकी है और जैसे ही वो उसे देखने वाली होती है तभी रॉब उठ जाता है और रॉब उठकर व्यूला से कुछ अजीब सी बातें कर रहा होता है। और जब व्यूला रॉब का कमरा चेक करती है तो उसे वहाँ पर बहुत सारी अजीब सी चीजें नजर आती है। पर लेकिन जब वो एक म्यूजिक बॉक्स को उठाने की कोशिश करती है तो शुरुआत में तो विक्टर उसे हाथ लगाने नहीं दे रहा था और फिर बताता है कि विक्टर ने अपनी शादी की सालगिरह पर अपनी वाइफ को इस म्यूजिक बॉक्स को गिफ्ट दिया था, मतलब कि व्यूला के दादाजी ने। और जब वो दोनों वापस आ रहे होते हैं तब ये गिफ्ट गाड़ी से गिर जाता है और जब व्यूला की दादी उस गिफ्ट को उठाने के लिए जाती है तो एक दूसरी गाड़ी उनसे टकरा जाती है और वहाँ पर एक दुर्घटना हो जाती है जिसमें उनकी मौत हो जाती है। और ये एक बहुत ही ज्यादा कीमती तोहफा जो विक्टर ने अपनी वाइफ को दिया था, पर लेकिन अब उन दोनों की मौत के बाद जो रॉब है वो इस गिफ्ट को बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखता है और हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि रॉब और व्यूला इसके अंदर के म्यूजिक को बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। तो हे गाइस, ये वीडियो पे खत्म होती है। ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट करके बता देना। और हाँ गाइस, इसके फर्स्ट पार्ट पे बिल्कुल भी व्यूज नहीं आए थे, तो अगर इस पार्ट पे भी व्यूज नहीं आते हैं तो मैं इसकी सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दूंगा। पर लेकिन अगर तुम्हें इस सीरीज को पूरा देखना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसका सेकंड पार्ट भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।